लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी राजनीतिक दलों और उनके गठबंधन इंडिया अलायंस की ओर से अभी तक कोई चेहरा जनता के सामने पेश नहीं किया गया। इस बीच जनता दल यूनाइटेड की उत्तर प्रदेश इकाई ने बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार से फिर से मांग की है कि वह प्रयागराज स्थित फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ें। बीते दिनों कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और उनसे निवेदन किया कि वे फूलपुर सीट से चुनाव लड़ें। इससे पहले भी ऐसे दावे सामने आए हैं जिनमें दावा किया गया कि नीतीश कुमार फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि नीतीश कुमार की ओर से अब तक इस पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। वह प्रधानमंत्री के चेहरे वाले सवालों से भी बचते रहे और लगभग हमेशा गोलमोल जवाब दिया। राजनीतिक गलियारों में बीते कुछ दिनों से अक्सर यह चर्चा है कि आखिर जदयू नीतीश कुमार को फूलपुर सीट से चुनाव क्यों लड़ाना चाहती है, जबकि वे बिहार के मुख्यमंत्री और वह चाहे तो वहां से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार से लोकसभा नहीं गए, वह 9वीं, 10वीं और 11वीं और 13वीं लोकसभा में बतौर सांसद चुने गए थे। नीतीश कुमार बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने जाते रहे। इस दौरान वह 3 दलों के नेता रहे। 9वीं, 10वीं लोकसभा के कार्यकाल में वह जनता दल, 11वीं और 12वीं लोकसभा में समता पार्टी और फिर साल 1999 में 13वीं लोकसभा के दौरान वह जनता दल यूनाइटेड से सांसद रहे। अब सवाल यह उठता है कि जदयू इंडिया अलायंस से एकता की बात करता है और खुद सीएम नीतीश कुमार यह कह चुके हैं कि वे सभी दलों के नेताओं को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ज़्यादातर प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको उत्तर प्रदेश जाना ही पड़ता है। जैसे खुद पीएम मोदी गुजरात छोड़कर उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से चुनाव लड़े। अब ये कहा जा रहा है कि जो कुर्मी वोटर्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया अलायंस खुद चाहेगा कि नीतीश कुमार वहां से चुनाव लड़ें ताकि वह वोटर का फायदा मिले और कम से कम 20% उम्मीदवार है तो कुर्मी जाति के हैं, ये भी कहा जाता है। दूसरा ये कि इतना ही नहीं, सीट से 2 नेता ऐसे भी है जो देश के प्रधानमंत्री रहे। सबसे पहला नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इस सीट से लोकसभा सदस्य चुने गए। इसके अलावा विश्वनाथ प्रताप सिंह भी इसी सीट से चुनाव लड़े और फिर पीएम बने। तीसरा यह है कि अगर यहां से चुनाव लड़े तो कम से कम 20 सीटों का फायदा हो सकता है विपक्षी दलों को। देखा जाए तो कुर्मी समुदाय कुल आबादी का लगभग उत्तर प्रदेश में 9% है। राज्य की ओबीसी आबादी के नज़रिए से बात करें तो यह आंकड़ा लगभग 35% है। राज्य की 10 से 12 लोकसभा सीटें और लगभग 36 विधानसभा सीटों पर कुर्मियों का प्रभाव माना जाता है। अब देखते हैं नीतीश का क्या फैसला रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।